रायते तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, पर इस तरह का रायता शायद ही खाया होगा। जी हाँ, मैं आज आप बनाने जा रही हूँ बैंगन का रायता। ये रायता बहुत ही टेस्टी बनता है। बैंगन का रायता बनाने के लिए हमने ये छोटे बैंगन लिए हैं। इनका वजन 300 ग्राम है। जब भी आप बैंगन खरीदें तो ऐसे हाथ से दबा के देख लें। बैंगन थोड़ा नरम होना चाहिए, सख्त बैंगन ना लें क्योंकि उनमें बहुत सारे बीज होते हैं। मैंने सारे बैंगन को अच्छे से वॉश कर लिया था और 1 घंटा पानी में भी भिगो के रखा। फिर उसे अच्छे से कपड़े से सुखा लिया। अब इसकी डंडियां निकाल के अलग कर लेंगे। सारे बैंगन की हमने डंडियां निकाल रही हैं। अब सारे बैंगन के गोल स्लाइस काट लेंगे और ये मैंने पास में पानी रखा है और इसे पानी में डालते जाएंगे क्योंकि बैंगन काले ना पड़े, इसलिए हम पानी में डाल रहे हैं। ये देखिए इतना मोटा होना चाहिए, ऐसे काटना है। कीड़ा वगैरह चेक कर लें। इसी तरह सारे बैंगन काट के पानी में रख लूंगी। सारे बैंगन के हमने स्लाइसेस बना लिए हैं, उन्हें पानी में रखा है ताकि ये काले नहीं पड़े। ये देखिए इतना मोटा स्लाइस होना चाहिए। और बैंगन काटते वक्त अच्छे से ध्यान से काटें कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार करेंगे। अब इस प्लेट में 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इसमें सरसों का तेल डालेंगे। ये 1 से 1.5 टेबलस्पून डालेंगे। मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ये कटे हुए बैंगन डालते जाएंगे। अच्छे से पानी से निचोड़ लेंगे इन्हें, तो साइड में कर देंगे और इन्हें आप अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए। सारा मसाला अच्छी तरह से कोट हो गया है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं और इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। हमने एक पैन लिया है और गैस को मीडियम पे रखा है। इसमें सरसों का तेल डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। तेल को फैला देंगे और इसे गर्म होने देंगे। बैंगन को फ्राई करने के लिए मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आप भी सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिए, इससे बहुत टेस्टी रायता बनता है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें ये बैंगन डालते जाएंगे। एक बार में जितने आएंगे उतने डालेंगे, बाकी दूसरे बैच में फ्राई करेंगे। हमने आधे बैंगन डाल दिए हैं और इन्हें उलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बैंगन की एक साइड पकते 1 मिनट हो गया है। अब इनकी साइड पलटी कर लेंगे। गैस को हमने मीडियम पे रखा है। इन्हें ऐसे ही उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इनको थोड़ा नरम भी रखना है। बिल्कुल नरम नहीं करना, नहीं तो ये टूट सकती हैं। बैंगन की कचरी को फ्राई होते 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए नरम भी हो गई हैं और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन भी हो गई हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह बाकी के बैंगन भी फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें एक साइड में रख देंगे और रायते को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें ये सरसों का 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। गैस जलाएंगे और तेल को गरम होने देंगे। तेल को हमने लो गैस पे रखा है। ऑयल गरम हो चुका है। इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून बारीक वाली राई डालेंगे और ये कुछ सूखी लाल मिर्च हैं, ये डाल देंगे और कड़ी पत्ता साथ में। और इन सब चीज़ों को क्रैकल होने देंगे। सब चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो गई हैं। अब गैस को बंद करेंगे। तो चलिए अब रायता डालना शुरू करते हैं।
ये हमने 3 कप फेंटा हुआ फ्रेश घर का दही लिया है। इसमें ये जो हमने कचरियाँ फ्राई की थी ये डालेंगे और ऊपर से तड़का डालेंगे। इससे रायते का स्वाद और बढ़ जाएगा। हरा धनिया डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार या 3/4 टीस्पून। पहले हम इतना डालेंगे और ज़रूरत होगी तो और डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया रायता लग रहा है ना, मुंह में आ गया ना आपके पानी देख के। ये रायता बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। बैंगन का रायता खाने के लिए तैयार है। ये देखिए कितना टेस्टी रायता लग रहा है। इसे आप चावल के साथ खाइए। चावल के साथ ये रायता बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके साथ कोई भी सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं। तो आप इस रायते को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी डिश कैसी लगी। हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।